Audio Jungle. Audio Jungle. मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधिवत किया पूजा पाठ। सीएम योगी ने 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का लिया जायजा। कागज पर नक्शे का किया मुआयना। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी का बड़ा ऐलान, 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कोरोना का हवाला देकर की थी मांग। राम मंदिर समर्थक और मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान का ऐलान, 5 अगस्त भूमि पूजन में नहीं बुलाया तो सरयू में ले लूंगा जल समाधि। यूपी के गोंडा में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कारोबारी के 6 साल के पोते को सुरक्षित छुड़ाया गया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने सूरज पांडे और उसकी पत्नी छवि पांडे समेत 5 अपहरणकर्ताओं को दबोचा। महिला किडनैपर छवि पांडे ने किया था 4 अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया। महिला किडनैपर छवि पांडे ने किया था 4 करोड़ की फिरौती का फोन। पैसे के इंतजाम के लिए 3 घंटे का दिया था वक्त। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था हम शाम तक फोन करेंगे। छवि पांडे ने फोन पर धमकी में कानपुर के विकास दुबे हत्याकांड का भी किया जिक्र। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ। अगवा मासूम के मिलते ही मां ने लाडले को कलेजे से लगाया मास्क देने के बहाने, अपहरणकर्ताओं ने किया था अगवा। यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर। कानपुर में मारे गए सुजीत यादव के मामले में एक वीडियो वायरल, संजीत के पिता कर रहे हैं नकली नोट देने के बाद परिवार ने वीडियो को बताया है फर्जी। कानपुर में संजीत यादव के परिजनों को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, बहन ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। किए सवाल, 30 लाख रुपए किसके पास? प्रयागराज में पूर्व विधायक अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर केस दर्ज, प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में बदमाशों ने कारोबारी के पिता पर तानी पिस्टल की फायरिंग, रंगदारी न मिलने पर धमकी दी। अलवर में 13 साल की छात्रा से गैंगरेप, स्कूल के निदेशक समेत 10 शिक्षकों पर आरोप। रीवा में बीजेपी विधायक की फेसबुक आईडी हैक कर ठगी, 2 हैकर्स गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षित कही जाने वाली बांदा जेल की खुली पोल, मोटी 4 दीवारी को फांदकर फरार हो गया कैदी। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। लोधी गार्डन इलाके में हुई वारदात। श्रीनगर के रणबीरगढ़ में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। रणबीरगढ़ में मुठभेड़ खत्म, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी। नेपाल को नहीं आ रही समझ, टनकपुर में जबरन सीमा का उठाया मुद्दा, किया हंगामा। राजस्थान में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े सीएम गहलोत, आज से कांग्रेस ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, कामकाज को लेकर करेंगे चर्चा। सीएम गहलोत विधानसभा में जल्द से जल्द साबित करना चाहते हैं बहुमत, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग पर मांगे कुछ स्पष्टीकरण। कल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में घंटों तक डटे रहे कांग्रेस के विधायक, जमकर नारेबाजी। गहलोत धड़े के विधायक संयम लोढ़ा फिर बीजेपी पर बरसे, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का लगाया आरोप। जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों में विरोध का कार्यक्रम। अलवर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस पार्टी का धरना जारी, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। जोधपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल, बिना अनुमति प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। करौली में जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की नारेबाजी, राज्यपाल पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप। राहुल गांधी का ट्वीट, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। अजमेर में कांग्रेस से राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। झालावाड़ में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अलवर में कांग्रेस ने मशाल जुलूस के साथ निकाली संविधान बचाओ यात्रा, राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। एमपी के शिवपुरी में कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में निकाली गई लोकतंत्र बचाओ यात्रा, बीजेपी में शामिल होने वाले 25 विधायकों को बताया गद्दार। शर्तों के साथ देश के सभी श्रद्धालुओं के लिए खुली 4 धाम की यात्रा, 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की चपेट में खुद ट्वीट करके दी जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। ट्वीट में लिखा, मेरी गैर हाजिरी में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री करेंगे कोरोना की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने की करूंगा कोशिश। भोपाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़े, लगाया गया है 10 दिन का लॉकडाउन, धार्मिक स्थल भी बंद। भोपाल में इस वक्त 4,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज, अब तक 150 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 48,916 कोरोना मरीज। देश में 24 घंटे में कोरोना से 757 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 31,358 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में अब तक करीब 13,37,000 कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना के 32,223 मरीजों ने जीती जंग, बीमारी के बाद ठीक हुए। मध्य प्रदेश के पन्ना में आज से 2 दिनों का लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना पीड़ितों की वजह से उठाया गया कदम। यूपी में आज से 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन, प्रयागराज में दिखा व्यापक असर। असम में क्वारंटीन की मियाद घटाकर की गई आधी, अब 14 दिनों की जगह 7 दिनों तक किया जाएगा क्वारंटीन। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह पर कांग्रेस का पोस्टर अटैक, लापता होने के लगाए इश्तेहारी पोस्टर, पता बताने वाले को 10,000 का इनाम। अभिनेता सुशांत सिंह की खुदकुशी के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई उनकी फिल्म दिल बेचारा, दर्द में डूबे परिजनों ने स्क्रीन पर किया सुशांत का दीदार। महाराष्ट्र में बकरीद के गाइडलाइंस पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा सांकेतिक कुर्बानी को तैयार नहीं। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बदला अपना स्टैंड, बकरीद पर मुसलमानों से घर में ही नमाज पढ़ने और अमन बहाल रखने की अपील की। बकरीद में कुर्बानी और मस्जिद में नमाज पर बोले यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, इस समय किसी धर्मगुरु या जनप्रतिनिधि की सहमति या असहमति लोगों के जीवन की रक्षा का है सवाल। संगरूर में कुर्बानी के लिए एक बकरे की 3 लाख तक पहुंच गए बोली, कान पर अरबी में लिखा है अल्लाह। नाग पंचमी पर उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के खुले पट, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। गोपालगंज में टूटा सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम ने 102 लोगों का किया रेस्क्यू, उफान पर गंडक नदी। पाकुड़ में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं दरिया पार, ट्यूब और बांस की नाव पर बाइक ले जाते दिखे लोग। पाकुड़ में साल भर पहले ढह गया था बांसलोई नदी पर बना पुल, इसके बाद से रोजमर्रा के लिए खतरा उठाने को मजबूर हैं इलाके के लोग। मुजफ्फरपुर में सैलाब का संकट, जान जोखिम में डालकर पीड़ित ले रहे हैं थर्माकोल की नाव का सहारा। मोतिहारी में सैलाब में घिरे बुजुर्ग के लिए संकट मोचक बने डीएम, अधिकारियों के साथ मिलकर बुजुर्ग का किया रेस्क्यू। सैलाब प्रभावित इलाके का जायजा लेते वक्त डीएम की पड़ी थी बाढ़ में फंसे बुजुर्ग पर नजर, पेड़ से लिपटकर किसी तरह जान बचाने की कर रहे थे कोशिश। कोटद्वार में भूस्खलन का संकट, मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समाया। कोटद्वार में हाईवे पर भूस्खलन के बाद बंद हुई राह से परेशान हुए मुसाफिर, जेसीबी से वैकल्पिक मार्ग पर निर्माण। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा। तेलंगाना के गढ़वाल में हादसा, पानी की धारा में बह गई कार। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू, 2 लोगों की जान बचाई गई, 1 महिला लापता। जेसीबी से खींचकर निकाली गई कार, बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहा था परिवार, बॉर्डर पर चेकिंग से बचने के लिए लिया था छोटा रास्ता। तेलंगाना के भद्राद्री में 7 महीने की गर्भवती महिला के लिए बड़ी मुसीबत, अस्पताल जाने के लिए पार करनी पड़ी तेज धारा वाली नदी। सैलाब में बह गया था नदी का अस्थायी पुल, स्थानीय लोगों के लिए खतरा उठाकर नदी पार करना मजबूरी। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, लोगों में खौफ। राजस्थान में पाली में भारी बरसात, पुलिस स्टेशन में भरा पानी। पटना में जमकर हुई बारिश, पाटलिपुत्र कॉलोनी में पानी। रायचूर में एक बार फिर से बाढ़ का कहर, बाढ़ में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 8 हुई, जोरहाट में लगातार वहां पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, जोरहाट में हजारों तक राहत पहुंचाना भी बन गया है चुनौती। इंदौर में खेल को लेकर हुए मामूली विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बैट से पिटाई में गई जान, आरोपी फरार। मछुआरों ने की देशव्यापी हड़ताल, फिशिंग पॉलिसी के अनुकूल नहीं होने का उठाया मुद्दा। पाली में एक दुकान में घुसे दुर्लभ जीव, बीजू को वनकर्मियों ने पकड़ा, जंगल में ले जाकर छोड़ा। हिसार जेल में 2 मोबाइल बरामद, 6 बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलवर में एक मजदूर की हत्या, अज्ञात ने धारदार हथियार से रेता गला। Audio Jungle. Audio Jungle.